हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल एडर ये कंप्लीट कर दिए। अब हम पढ़ने चल रहे हैं फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो ये टॉपिक है फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट, शॉर्ट फॉर्म में एफ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट। तो इसमें मान लीजिए आपके पास तीन इनपुट है, ए बी एंड सी। क्लियर? तो अब हमने, और जब इनका डिफरेंस लिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा? डिफरेंस होगा। ठीक है, और 12 होगा। तो यहां पे मैंने 12 लिख लिया। ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। फिर मैंने कहा था कि डिसाइडिंग द इनपुट एंड आउटपुट। फिर इनपुट एंड आउटपुट डिसाइड करने के बाद हमारा मेन टारगेट होगा कि इनपुट कॉम्बिनेशन आपकी ट्रुथ टेबल आप तैयार करिए। तो तीन वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तीनों जीरो होंगे, ये जीरो और ये 1 हो, फिर इसके बाद ये 1 0 हो, यहाँ पे ये 0 और ये 1 1 हो। क्लियर? 0 और ये 1 1 हो, फिर ये 0, फिर ये 1 आपका सॉरी, फिर इसके बाद ये 1 एंड ये 0 0 हो, फिर ये 1 0 1 हो। क्लियर? फिर 1 1 0 हो, फिर इसके बाद 1 1 1। ये पॉसिबिलिटी होती है। हमने जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी ये बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा कि डिफरेंस लेंगे तो ये देखिए ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा आपका 1। फिर इसके बाद आप जानते हैं इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 1, फिर इसके बाद ये 0, फिर इसके बाद 1। ठीक है, फिर इसके बाद 1, ये 0, ये 0। क्लियर? तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, कभी भी दिक्कत हो तो जो डी है वो आपका समेशन स्मॉल एम सेम रहेगा। 1 एंड 2 क्या होगा? 4 7 डिफरेंस। क्लियर? जो हमारा 12 है, 12 की वैल्यू आएगी समेशन स्मॉल एम इक्वल टू 1 2 3 7। ठीक है, तो ये आप अगर याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, टाइम बचत होगी। अदरवाइज तो आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये 0, यहाँ पे ये 1, इसके बाद आपका ये 1, फिर यहाँ पे 1, इसके बाद ये 0, ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1 1 2 3 7 1 2, ये देखिए 3 और ये 7 1 2 3 7 आपका 12 होगा। और आपका जो डिफरेंस है 1 2 4 7 1 2 4 7। अब देखिए आप डिफरेंस के लिए आप के मैप बनाइए। तो आप लिखेंगे के मैप फॉर डिफरेंस। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को 3 वेरिएबल का के मैप है तो ये बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा फास्ट बताऊंगा। ये देखिए आप ये बना लिए, आप यहाँ पे हो गया ए और यहाँ पे हो गया बी एंड सी। ये 0 0 0 1 1 1 1 0, ये आप लोग जानते हैं ग्रे कोडिंग होती है 0 1। पोजीशन के अकॉर्डिंग इसमें रख लीजिए वैल्यू 1 2 4 7। तो ये 1 2 और ये 4 ये 7। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इन सबों का ये सिंगल बनता है, कोई पेयर नहीं बन रहा है। और इस तरह से डायगोनली होते हैं तो एक्सक्लूजिंग आर गेट आता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे के मैप फॉर आपका 12। क्या लिखेंगे? 12। तो 12 के लिए देखिए हमने के मैप बना दिया। 3 वेरिएबल का यहाँ भी हमने के मैप ले लिया, जैसा कि इससे आप लोग फैमिलियर हैं। ये देखिए हमने ये 3 वेरिएबल का के मैप ले लिया, यहाँ पे लिए लिख लिया ए, यहाँ बी सी, ये 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हो गया 0 और ये 1। और आपका ये पोजीशन है 1 2 1 2 3 और आपका 7 1 2 3 7 1 2 3 7 3 और ये 7। ये क्लियर? ये बन गया। तो आइए ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद ये देखो वैल्यू डिफरेंस को, डिफरेंस की वैल्यू 1 2 4 7। तो आप ये 1 लिख दिए, ए बार और बी
1 2 4 7, तो ये 1 हो गया। ये देखो ए बी 1 2 2 लिखना है तो बी एंड सी बार, तो ये 2 हो गया। 4 7 मतलब ए बी बार सी बार, और ये आपका आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा ए बी सी। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी, और ब्रैकेट के बाहर आपका हो जाएगा सी। क्लियर? और प्लस यहाँ से आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा सी बार। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्सक्लूजिंग बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा सी, और ये आ जाएगा ए एक्सक्लूजिंग बी, और ये आ जाएगा सी। इस सब बता चुके हैं। तो ये आ जाएगा, इसको p मान लीजिए तो p बार c प्लस ये हो जाएगा पी सी, तो ये हो जाएगा p एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा c, p की वैल्यू आप रख लीजिए, ये एक्सक्लूजिंग b एक्सक्लूजिंग c। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के इक्वल होता है a एक्स नॉर b एक्स नॉर c। तो ये सब चीजों से आप लोग फैमिलियर हैं। क्लियर? अब मैं कैरी पे आता हूं। मेन हमारा ये कैरी नहीं बारो, तो ये मैं जो आपको लिखा हूं आपको क्लियर समझ में आया होगा। ये कई बार मैं एक्सप्रेशन निकाल चुका हूं, तो इसको मैं आप हटा देता हूं। आगे आते हैं जब हमारा बारो, तो ये देखिए आपका डिफरेंस के लिए जो के मैथ था उसको हटा दिया। मेरा मेन अब बारो का है निकालना। तो बारो के लिए ये देखिए ये आपके के मैथ बनाए हैं। तो जो बारो का के मैप का एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, ध्यान से समझिए। हमने बताया बारो इक्वल टू होता है क्या क्या हमें पता होना चाहिए बारो के बारे में। समेशन ये होता है 1 2 3 7, ये इस पोजीशन पे होता है। क्लियर? फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए इसका इससे पेयर बन जा रहा है, इसका इससे पेयर बन जा रहा है, इसका इससे पेयर बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ए बार बी आ जा रहा है, प्लस आपका ए बार क्या आ जा रहा है सी प्लस बी सी आ जाएगा। आप लोग इससे क्लियर है? ये देखिए इसके लिए बी सी आ जाएगा, बी एंड सी है। क्लियर? इसके लिए ए बार एंड देखिए क्या आ जाएगा बी। क्लियर? ए नहीं ए और सी, ठीक है, ए बार सी। इसके लिए क्या आ जाएगा ए बार एंड दोनों में क्या बी। क्लियर? तो ए बार बी और प्लस ए बार आ गया। अब इसको थोड़ा से हम और एक टर्म में लिखते हैं क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट होगी उसकी। क्या है 1 2 4 7, तो ये लिखेंगे ए बार और क्या लिखेंगे बी, ए बार बी बार सी, ये 1 हो गया, और ये क्या हुआ 0 0 1, तो 1 हो गया। ए एंड बी सी बार, ये 0 1 0, तो 2 हो गया, प्लस ये देखिए ए बार 0 हो गया, बी सी तो ये 3 हो गया। फिर 7 का लिखना है तो ए बी सी लिख दिया। क्लियर? तो आप इसमें से देखिए, आप मैं क्या लिख रहा हूं, इसमें से मैं सी कॉमन ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा ए बार और ये बी बार प्लस क्या आएगा ए बी, और ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख लिया सी। बहुत बढ़िया। इन दोनों में से मैं देखो क्या लिख रहा हूं कॉमन, ए बार मैं इसमें से एंड बी बार, ए बार बी इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ये प्लस सी बार हो जाएगा। क्लियर? तो इसको देखो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए बार बी बार एंड प्लस ए बी एंड ये हो जाएगा सी और प्लस ये हो जाएगा ए बार बी। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बार बी मैं यहां लिख दिया प्लस ये क्या है ए एक्स नॉट बी और डॉट क्या हो जाएगा सी। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है बारो को इस तरह से और भी लिख सकते हैं, ए बार बी प्लस, और इसको लिख सकता हूं ए एक्सक्लूजिंग बी का होल कॉम्प्लीमेंट एंड डॉट क्या लिख सकता हूं सी। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी हम इसको कितने नंबर आप नैंड गेट लगेंगे, कितने नंबर आप नॉर गेट लगेंगे, उसको हम आसानी से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें बारो का कॉन्सेप्ट क्लियर है तब हम उसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्लियर? तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया है। अब इसको मैं थोड़ा से और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, ये सब चीज आप लोगों को क्लियर है। और ये याद रखिए 1 2 4 7 है तो आप लोगों को पूरा क्लियर है। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये मैं आगे बढ़ता हूं इससे। ठीक है,
ये हटा दिया। अब हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा फुल एडर है, सॉरी फुल सबट्रैक्टर है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फुल सबट्रैक्टर में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो फुल सबट्रैक्टर आपका ये बन सकता है, फुल सबट्रैक्टर में ये क्वेश्चन बनेगा कि इसको आप फुल हाफ सबट्रैक्टर कितने लगेंगे, हाफ सबट्रैक्टर एंड ऑर गेट, क्लियर। फिर इसके बाद आपका होगा कितने नैंड गेट से लगेंगे इंप्लीमेंट करने के लिए, और कितने नॉर गेट लगेंगे, ठीक है, एंड कितने आपका मक्स लगेंगे, और कितने डिकोडर लगेंगे। तो डिकोडर मक्स तो हम पढ़े नहीं, ये सब हम तो पढ़ चुके हैं। और इसको ये देखिए फुल सबट्रैक्टर को ऐसे भी है आपका बेसिक गेट से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सब क्वेश्चन है। तो ये सब तो आप ऑलरेडी कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए आपके पास डिफरेंस पता है, डिफरेंस की वैल्यू क्या है, ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग क्या है, सी है, क्लियर। ये सब तो आपको पता है। जो बारो की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है ये भी आपको पता है। बारो की वैल्यू हमने क्या बताया, बताओ, ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। आप देख रहे हैं एमएसबी जो है उसी का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये दूसरा एक्सप्रेशन मैंने बताया था, ए बार बी प्लस ए एक्सक्लूजिंग नॉर बी इंटू क्या है, सी है, ठीक है। और इसकी वैल्यू समेशन स्मॉल एम इक्वल टू 1 टू किस पे है, 4 7 पे। इतनी चीज तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, ये मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं। 1 टू कितना होना चाहिए, 3 7 पोजीशन पे, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। ये देखिए हमने ए ले लिया और यहाँ पे ले लिया बी, एक एक्सक्लूजिंग ऑर गेट लगा दिया। ये देखिए एक्सक्लूजिंग ऑर गेट लगाया, एक एक्सक्लूजिंग ऑर गेट ये हो गया। फिर एक हमने ये देखिए यहाँ पे सी लिया, सी के साथ एक्सक्लूजिंग ऑर गेट लगा दिया। फिर इसके बाद आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा ए एक्सक्लूजिंग बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग कितना आ जाएगा, सी, क्लियर। अब अगर हमारा टारगेट ये है कैरी बनाने के लिए, एक हमने एंड गेट लिया, ये देखिए एक एंड गेट और ले लिया, और एक एंड गेट और ले लिया। तो यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ पे ए और नॉट गेट लगा दिया, तो ए बार हो गया, यहाँ से बी दे दिया तो ए बार बी हो गया। यहाँ पे ए लगाया, नॉट गेट लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया सी, क्या आ गया, सी, और इसमें दे दिया बी सी। ये आप यहाँ से इनपुट से कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों को एक आर गेट से मैंने ऐड कर दिया, तीनों को एक आर गेट लिया, आर गेट एडिशन कर दिया। तो ये आपका फाइनली 12 आ जाएगा। 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होता। आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से वायर लगा के ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो ये आपका फुल सबट्रैक्टर बन गया यूजिंग एक्सक्लूजिंग ऑर गेट एंड बेसिक गेट, क्लियर। अब मैं इसको आता हूँ हाफ सबट्रैक्टर एंड ऑर गेट से, ठीक है। ये तो आप लोग क्लियर है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फुल आपका आता है हाफ सबट्रैक्टर, ये आप मैं हटा देता हूँ, क्लियर। ये समझ गए होंगे आप लोग। इसमें कोई दिक्कत आपको है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्लियर। तो आइए हमारा अगला टारगेट है, इसको इंप्लीमेंट करना है हमें हाफ सबट्रैक्टर से। तो अगर हाफ सबट्रैक्टर की अगर मैं आईसी की बात करूं, तो मान लीजिए ये हाफ सबट्रैक्टर की आपके पास आईसी है, इसमें इनपुट ए है और यहाँ पे इनपुट कितना है, बी है, क्लियर। यहाँ पे इनपुट ए है और यहाँ पे इनपुट बी है। यहाँ से जो आपका ये निकल रहा है इसको मैंने डी डैश कह दिया, और यहाँ से जो निकल रहा है इसको बी डैश कह दिया, क्लियर। फिर इसके बाद एक हाफ सबट्रैक्टर सर्किट और मैंने लिया। हाफ सबट्रैक्टर सर्किट के बाद इसमें मैंने इसके इनपुट बन गया, और यहाँ से हाफ सबट्रैक्टर ये सब आईसी लिया। तो ये आपका डी आ गया, डी आ गया ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग कितना आ गया, सी, क्लियर।
फिर इसके बाद ये देखिए इसका एक इनपुट इसमें मैंने सी दे दिया, यहां से जो बारो आया इसको मैं बी डबल डैश कह दिया, दोनों बारों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों बारों को मैंने ऐड कर दिया तो कितना लगा, एक आर गेट लगा। तो आर गेट करने के बाद आपको फाइनली बारों की वैल्यू आ गई, बारों की वैल्यू कितनी आ गई, बी डैश प्लस बी डबल डैश। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये डी डैश की वैल्यू है ए एक्सक्लूजिंग बी है, क्लियर। और ये देखिए यहाँ पे ये बी डैश की वैल्यू आ जाएगी ए एक्सक्लूजिंग बी और आपका कॉम्प्लीमेंट और इनटू सी ये आ जाएगा, क्लियर। और यहां से बी डैश की वैल्यू आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी, क्लियर, ये कॉम्प्लीमेंट बी आ जाएगी। अब इन दोनों को आर गेट से मैंने ऐड किया तो ये बताइए क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ये आ जाएगा ए एक्सक्लूजिंग बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ये आ जाएगा ए एक्स नॉर बी इनटू सी। तो ये फाइनल आपका आ गया आउटपुट, 12 आ गया, क्लियर। अब मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, हाफ सबट्रैक्टर। इसी हाफ सबट्रैक्टर को अगर हम सर्किट बनाना चाहें, अगर ब्लॉक डायग्राम से न बनाऊं तो आप देखो एक एक्सक्लूजिंग आर गेट आप ये ले लेंगे, यहाँ पे एक एक्सक्लूजिंग आर गेट लेंगे, यहाँ पे ए लेंगे, ए है, और यहाँ पे देखिए ये बी है, यहाँ से एक आप नॉट गेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट गेट लगाएंगे, यहाँ से बी लेंगे, यहाँ से एक आप एंड गेट लेंगे, और ये आपका आ जाएगा बी डैश, बी डैश की वैल्यू आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आउटपुट आ जाएगा ए एक्सक्लूजिंग बी, क्लियर। फिर से इसके बाद एक एक्सक्लूजिंग आर गेट मैं और लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे ये आपने एक इनपुट ले लिया सी, तो यहां से आ जाएगा ए एक्सक्लूजिंग बी और एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा सी। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहां से मैं एक नॉट गेट लगाऊंगा, ए नॉट गेट, और यहाँ पे एक एंड गेट लूंगा, एंड गेट के बाद यहां से जो मुझे आएगा ये बी डबल डैश आएगा, बी डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी ए एक्सक्लूजिंग बी का कॉम्प्लीमेंट इनटू क्या लिखूंगा मैं, सी, क्लियर। इन दोनों को मैं एक और गेट से ऐड कर दूंगा, इन दोनों को मैं एक और गेट से ऐड कर दूंगा, तब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए फाइनल 12 का एक्सप्रेशन मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, क्या है, बी डैश प्लस बी डबल डैश, बी डैश प्लस बी डबल डैश, बी डैश की वैल्यू कितनी है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, कितनी है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ये कितनी है, ए एक्स नॉर बी डॉट सी। तो ये आप लोग यहां से फाइनल कर लिया हाफ एडर से आपका फुल हाफ सबट्रैक्टर से फुल सबट्रैक्टर कैसे बना, क्लियर। अब इसमें हम थोड़ा से और आगे आते हैं, ठीक है, थोड़ा से और आगे फुल सबट्रैक्टर को हम नैंड गेट से एंड नॉर गेट से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्लियर। नैंड गेट से एंड नॉर गेट से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये तो आप लोगों को क्लियर होगा, ये आप लोग समझ गए होंगे। सेम इसी तरह से हम नैंड गेट से इंप्लीमेंट करने चल रहे हैं फुल सबट्रैक्टर को। हमारे पास एक्सप्रेशन ऑलरेडी है, तो ध्यान दीजिएगा, नैंड गेट से लिए हमने एक नैंड गेट यहाँ ले लिया, ये आपको क्लियर है, थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो का टाइम बढ़ता जा रहा है, क्लियर। तो ये आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये एक नैंड गेट हमने ले लिया, यहाँ पे एक नैंड गेट हमने यहाँ पे ले लिया, ये आपका यहाँ पे आ गया, इन दोनों का एक्सप्रेशन को हमने मिनिमाइज करके ये एक नैंड गेट ले लिया, यहाँ तक आ गया ए एक्सक्लूजिंग बी, ये सभी लोगों को फैमिलियर है इससे। यहाँ से देखिए एक नैंड गेट मैंने और ले लिया, और यहाँ से ये देखिए एक नैंड गेट मैंने यहाँ से ले लिया, ये देखिए एक नैंड गेट ये हो गया, और ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया एक नैंड गेट, यहाँ पे इन दोनों से एक नैंड गेट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग सी, ये क्या आ गया, डिफरेंस, डिफरेंस तो हमने बना दिया। अब मुझे केवल 12 बनाना है, क्या बनाना है, 12। अगर मैं 12 बना दूं, अगर मैं 12 बना दूं तो ये समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा, 12 बनाना ही मेन है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताया कि आइए इसका 12 हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, ए
ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि एक्सप्रेशन में बार बार निकाल चुका हूं, और यहाँ पे ए जा रहा है, यहाँ पे बी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या, बी डॉट ए बी के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, इसको ओपन करने की मैंने बात बता चुका हूं, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ठीक है, तो यहां से आ गया बी कॉम्प्लीमेंट बी बार प्लस ए आ जाएगा, और यहां से आता है ए बार प्लस बी आ जाता है। क्लियर? तो ये सब तो आप लोगों को क्लियर है। इसको ओपन करने के बाद कैसे हमने बनाते हैं ये आप लोगों को क्लियर है। ये देख, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से देखिए इसको एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो ये एक्सक्लूजिंग क्या आ रहा है, ए एक्सक्लूजिंग बी डॉट क्या होता है, सी का होल कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से सी और जा रहा है, सी और जाएगा तो इसको कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ए एक्सक्लूजिंग बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट एंड डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमने कर लिया। क्लियर? अब देखो यहां से मैं ए इनपुट एक ले रहा हूं और एक इनपुट इसको ले रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एक इनपुट इसको ले रहा हूं, एक नैंड गेट और कनेक्ट कर दे रहा हूं, एक नैंड गेट और कनेक्ट कर दे रहा हूं, तो आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इसके बाद आपको मैं बताता हूं कि ये फाइनल आपका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे आएगा। तो ये देखिए, ये आपका फाइनल 12 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फाइनल 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 की वैल्यू ये प्लस ये, देखिए बी बार प्लस ए, और ये देखिए डॉट ए एक्सक्लूजिंग बी, और ये डॉट सी, ठीक है, और डॉट सी का ये देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये पूरा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो इसको ओपन करेंगे हम, तो इसको ओपन करेंगे तो ये बताइए क्या हो जाएगा, बी और डॉट प्लस ये हो जाएगा ए का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इसको ओपन करोगे तो ये देखिए ए एक्सक्लूजिंग बी और डॉट सी, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट और डॉट सी, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद इसको अगर ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो तुम लोग यहां से एक्सप्रेशन आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए एक्सक्लूजिंग बी, ए एक्स नॉर बी एंड डॉट सी, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए कितने नंबर ऑफ नैंड गेट लगे, 9 नैंड गेट लगे। क्लियर? तो एक्सप्रेशन आपको समझ में आया होगा, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख दिया। तो यही हमारा फाइनल आउटपुट है और 12 का। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है आपका फुल सबट्रैक्टर। सेम सर्किट आप लोग रखिएगा, सेम सर्किट नॉर गेट से रखिएगा। नॉर गेट के जहां पे जैसे जैसे जहां नैंड गेट है वहीं नॉर गेट बनाइएगा। और ये देखिए ये एक्सक्लूजिंग ये एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी आ जाएगा, और यहाँ पे नॉर गेट रखिएगा, यहाँ पे ये 12 आ जाएगा। तो सेम सर्किट एकदम सेम कॉपी करिएगा, जहां जहां नैंड है वहां नॉर रखिएगा, और ये एक्सप्रेशन दोनों बराबर होंगे तो 12 भी यहाँ से कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से 12 कैलकुलेट करोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या आ जाएगा, सी ए। तो आपका 9 नैंड गेट लगेगा एंड 9 क्या लगेगा, नॉर गेट लगेगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।